जय हिंद। दिल्ली के शकरपुर इलाके में 2 से 3 व्यक्ति एक होटल के कमरे में रुके हुए थे। अब उसके बाद अचानक से क्या होता है, वहां पर पुलिस आती है। 4 पुलिस वाले कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और उनसे सवाल जवाब करने लगते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि वो सभी लोग बड़ी संख्या में अपने साथ पैसा लेकर आए हुए थे और वो हवाला का काम करते हैं। उनके जो लिंक हैं वो गलत लोगों से जुड़े हुए हैं। अब ये सब कुछ सुन के होटल में मौजूद सभी लोग सकपका जाते हैं, डर जाते हैं और वहां हो हल्ला हो जाता है। इतनी देर में इन लोगों को थाने ले जाया जाता है और फिर शुरू होती है पूछताछ। पर जो सच बाद में निकलकर सामने आया उसने सभी को हैरान परेशान कर दिया। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, साथ में वीडियो को शेयर कीजिए और अपना कमेंट देना ना भूलिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा हरियाणा के जींद में, जहां पर पवन कुमार नाम का एक 44 वर्षीय किसान रोज की तरह अपने खेतों में जाता, खेतीबाड़ी करता। अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त शमशेर सिंह वो भी किसान है और उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है। अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवाने का सपना पवन का भी था और वो इसी सपने को लिए शमशेर को फोन कर देता है। पवन जब शमशेर को फोन करता है तो कहता है कि भाई साहब, मैं अपने बेटे को भी आपके बेटे की तरह ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाना चाहता हूं। जितना पैसा लग जाए बस किसी भी तरह इसको ऑस्ट्रेलिया में भिजवा दीजिए। शमशेर कहता है कि भाई साहब आप चिंता ना करें, मैं आगे अपने जानकारों से बात करता हूं। इसी क्रम में शमशेर जानकारों से बात करता है और वो बताते हैं कि तकरीबन 24 से 25 लाख रुपए का खर्चा आएगा और साथ में टिकटों का खर्चा होगा और हम भिजवाने का सारा अरेंजमेंट करवा देंगे, वहां एडमिशन भी हो जाएगा। अब यही बात शमशेर वापस फोन करके पवन कुमार को बताता है। उसे कहता है कि इतने पैसे मांगे गए हैं, साथ में टिकट का खर्चा है, पर पूरी जिम्मेदारी वो लोग ले रहे हैं और बेटे को ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया जाएगा और उसकी 100% गारंटी उन्हीं की होगी। अब इसके बाद पैसे की तैयारी में पवन लग जाता है और साथ में अपने दोस्त शमशेर को कहता है कि उन लोगों को कह दीजिए पैसा मिल जाएगा, बेटे को बाहर भेजने का इंतजाम करें। अब इस बीच जो एजेंट थे जिनसे बात की गई थी वो सारे डॉक्यूमेंट पवन कुमार के बेटे के मंगवा लेते हैं क्योंकि उसे ऑस्ट्रेलिया भेजना होता है। और यहां पवन कुमार अपने बेटे के लिए लाखों रुपए, 25 से 30 लाख रुपए जुटाने के इंतजाम में लग जाता है। अपने दोस्तों से पैसे मांगता है, रिश्तेदारों से मांगता है, कुछ जो घर में पैसे पड़े होते हैं उनसे भी वो जुगाड़ करता है। अब फिर पवन को बताया जाता है कि 14 मई के दिन उसके लड़के को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाएगा, इसलिए तैयारी रखें। दिल्ली पवन और उसका बेटा और साथ में शमशेर पहुंचने ही वाले थे, पर उससे पहले एजेंट के द्वारा एक मैसेज दिया गया कि आप आज ना जाएं क्योंकि आज एयरपोर्ट पर सेटिंग नहीं हो पाई है, इसलिए आप अब 29 तारीख के दिन को पक्का माने, यानी अब से 5 दिन बाद आपके बेटे को ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दिया जाएगा। पवन, उसका बेटा और यहां शमशेर तीनों अब रिलैक्स हो जाते हैं और आराम से बैठ जाते हैं और 5 दिन बाद यानी 29 मई का इंतजार करने लगते हैं। अब 29 मई को तय समय पर पवन, उसका बेटा और शमशेर सिंह दिल्ली पहुंच जाते हैं और उन एजेंट से संपर्क करते हैं। एजेंट कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, आप लक्ष्मी नगर में कोई होटल ले लीजिए और वहां पर रुक जाइए। अब ये बात वो सुनते हैं और वो होटल ढूंढने निकल जाते हैं। अब बाय चांस लकीली ऐसा होता है कि उन्हें लक्ष्मी नगर में होटल नहीं मिलता, उन्हें मिलता है पास के शकरपुर में होटल। अब जब वो होटल लेते हैं तो अपने होटल का नाम, कमरा नंबर एजेंट को बता देते हैं। अब एजेंट ये सुनकर बड़ा नाराज हो जाता है। वो कहता है कि आपने लक्ष्मी नगर में क्यों नहीं लिया? और पवन कहता है कि आप चिंता ना करें, थोड़ी दूर है, आप आ सकते हैं आराम से। बात यहां पर खत्म हो जाती है और फिर इंतजार किया जाता है एजेंट के रिप्रेजेंटेटिव का। अब एजेंट की ओर से भेजा गया एक व्यक्ति रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक होटल में आता है। कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है। जब दरवाजा खोला जाता है तो वो अंदर आकर बताता है कि मुझे एजेंट ने भेजा है और मैं पैसे की वीडियो बनाने आया हूं। अब पूरी अटैची खोल दी जाती है, पैसे दिखाए जाते हैं, वो अपने मोबाइल से वीडियो बनाता है उसकी
और वीडियो बनाने के बाद वो एक नंबर पर कॉल करता है और उस नंबर पर कॉल करके कहता है कि इस बच्चे को अब ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए क्योंकि ये पैसे पूरे लेकर आए हैं। अब जैसे ही ये बात खत्म होती है वहीं होटल के कमरे की घंटी बजती है। अब जब बाहर दरवाजे पर जाकर शमशेर देखता है तो दिखाई देता है कि वहां पर बाहर 4 पुलिस वाले खड़े हुए हैं। अब जैसे ही शमशेर दरवाजा खोलता है उनसे पूछता है, जी हाँ आप बताइए किस लिए आए हैं। तो पुलिस कहती है कि आपके यहां हमें तलाशी लेनी है और आप अंदर चलिए। अब जैसे ये बात पुलिस कहती है वो अंदर आ जाती है। शमशेर को पुलिस वालों के बातचीत करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं लगा। अब जो पुलिस वाले आए थे उनमें 3 वर्दी में थे और 1 सादी वर्दी में था। जो एक व्यक्ति सादे कपड़ों में था उसने कहा कि मैं लक्ष्मी नगर थाने का SHO हूं और आपके यहां हमें खबर मिली है कि काफी ज्यादा हथियार रखे गए हैं इस कमरे में और हथियारों की स्मगलिंग का काम आप करते हैं। अब जैसे ये बात शमशेर, पवन और उसके बेटे ने सुनी, उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। मगर फिर भी सबूत के तौर पर शमशेर ने फौरन अपने मोबाइल को निकाला और वीडियो बनानी शुरू कर दी और पुलिस वालों को कहा कि ठीक है आप कर लीजिए जो करना चाहते हैं। वहीं पुलिस वाले दूसरी तरफ कहते हैं कि शमशेर जी आप ये ठीक नहीं कर रहे, पुलिस की कार्रवाई में आपको विघ्न नहीं डालना चाहिए। अब वीडियो बनती रहती है और पुलिस वाले चेकिंग करते रहते हैं। धीरे धीरे ये पुलिस वाले पहुंच जाते हैं उस अटैची के पास जिसमें पैसे रखे गए थे, लाखों रुपए रखे गए थे। अब जब ये पैसे पुलिस वाले देखते हैं तो वो पूछते हैं शमशेर से, पवन से, उसके बेटे से कि ये पैसे आखिर कहां से आए हैं। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये सभी कहते हैं कि हमें अपने बेटे को विदेश भेजना है, इसलिए ये पैसा जुटाकर यहां पर लाया गया है एजेंट को देने के लिए। पर पुलिस वाले रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस बात का यकीन नहीं करते और ये कहते हैं कि आप हवाला का कारोबार करते हैं और आपके संबंध गलत लोगों से हैं, इस बात की हमें पहले ही इनपुट मिल चुकी है। अब जब ये बात शमशेर, पवन और उसके बेटे को पता लगती है उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि अब पुलिस को क्या कहा जाए। अब एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, दूसरी तरफ पुलिस का ये बड़ा चक्कर पड़ गया है। अब पुलिस कहती है कि आपको हम यहां से तो जाने दे नहीं सकते, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। अब सभी के सभी लोगों को थाने ले जाने की तैयारी होती है। वहीं दूसरी तरफ होटल में मच जाता है शोर क्योंकि पुलिस की रेड पड़ी थी। अब वहां पर धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि ये लोग हवाला का काम करते हैं। इस वजह से होटल में भी एक अलग तरह की सुगबुगाहट देखने को मिल रही थी। अब शमशेर, पवन और उसका बेटा परेशान थे क्योंकि सच्चाई वो जानते थे। गरीब किसान, वो किसी तरह से अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया पढ़ने भेजना चाहते थे, उसके लिए पैसा जुटाया गया था। पर जैसे ही वो थाने पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस का जो इंस्पेक्टर है वो कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कहता है कि अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि पैसा पुलिस के पास जमा करवाओ और साथ में जेल जाओ क्योंकि तुम हवाला का काम करते हो। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि ये सारे पैसे यहीं छोड़ दो और चुपचाप अपने होटल वापस चले जाओ और पैसों को पूरी तरह से भूल जाओ। अब दोनों के बीच में काफी देर तक बहसबाजी होती है। अब शमशेर, पवन और उनका बेटा फाइनली सलाह करते हैं और कहते हैं कि अगर हम इस केस से बच जाएं अब तो यही बड़ी बात है, ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में बाद में सोचा जाएगा। वो इंस्पेक्टर को और पुलिस वालों को कहते हैं कि आप किसी भी तरह से हमें छोड़ दीजिए, पैसा चाहे रख लीजिए। अब पैसा वहां पर छोड़ दिया जाता है। 25 से 30 लाख रुपया वहां पर पड़ा था, वो वैसे का वैसा छोड़ दिया जाता है और पुलिस वाले रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उन्हें 50,000 रुपए देते हैं घर अपने होटल वापस जाने के लिए। वो किसी तरह से अपने होटल वापस पहुंचते हैं और हैरानी की बात यह है, ये सब कुछ होने के बाद वही वर्दीधारी पुलिस कथित तौर पर इन लोगों को वापस होटल में छोड़ने भी आ गई और साथ में उनसे एक एप्लीकेशन लिखवाई गई SHO के नाम कि हमारा एजेंट से जिसने हमें ऑस्ट्रेलिया भेजना था उसके साथ झगड़ा हुआ था, बाद में हमने पुलिस बुला ली और उसके बाद अब हम दोनों के बीच में समझौता हो गया है, इसलिए अब हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है। एक एप्लीकेशन SHO के नाम ले ली, पुलिस वहां से चली गई। अब पैसे पवन के पूरी तरह से डूब चुके थे, ये वो समझ चुका था। पर जैसे ही अब पवन अपने घर वापस सही सलामत पहुंचता है अपने बेटे के साथ, तो उसके मन में एक बात आती है कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और यही बात डिस्कस करने के लिए वो शमशेर के घर जाता है। शमशेर को भी यही लगता है और वो दोनों मिलकर शकरपुर थाने के SHO को फोन लगाते हैं क्योंकि ये घटना शकरपुर इलाके में
हुई थी। वो एसएचओ को फोन लगाकर पूरी घटना बताते हैं और साथ में उस घटना से जुड़ा हुआ वो वीडियो जो शमशेर ने अपने मोबाइल में शूट किया था वो भी एसएचओ को भेज देते हैं। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जैसे ही बात शकरपुर थाने के एसएचओ को पता चलती है वो अपने आला अफसरों को बताते हैं। उसके बाद पीजी सेल जांच करती है इस पूरे मामले की, जो आरोप लगे हैं, और इस मामले में सत्यता पाई जाती है। फिर 15 जून को एफआईआर रजिस्टर कर ली जाती है। इसके बाद 2 हेड कांस्टेबल उन्हें सस्पेंड किया जाता है, एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया जाता है। अब कुल मिलाकर जो एफआईआर रजिस्टर हुई वो आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत रजिस्टर हुई। 420 जो कि फर्जीवाड़े के लिए, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के तहत लगाई जाती है। 7 साल तक की सजा इसके तहत हो सकती है और साथ में जुर्माना होता है। वहीं आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र के तहत सजा देने के लिए लगाई जाती है। इसमें अगर कोई व्यक्ति उस क्राइम की कॉन्स्पिरेसी करता है जिसमें कि डेथ सेंटेंस हो सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है या फिर 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, तो उसमें उसकी कॉन्स्पिरेसी को ऐसे माना जाएगा जैसे उसी ने वो सब कुछ किया है, वही क्राइम कमिट किया है। और मिनिमम इसमें 6 महीने की सजा, जुर्माना या फिर दोनों होते हैं। अब इस पूरे केस से हमें सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है कि कभी भी इस तरह से आपके पास कोई पुलिस वाला रेड करने आ जाए तो आप सबसे पहले उनका आई कार्ड चेक करें, उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करें। इसके साथ ही आप अपने यहां अगर रेड पड़ रही है और आपको किसी तरह का शक हो रहा है तो आप उसकी वीडियो भी बना सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और साथ में इससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप अपने आस पड़ोस के, अपने रिश्तेदार जिन्हें आप इमीडिएटली बुला सकते हैं, उन्हें वहां पर बुला लें ताकि विटनेस के तौर पर वो लोग वहां पर शामिल हों, ताकि विटनेस के तौर पर वो लोग हमेशा आपके साथ बने रहें और सभी को पता रहे कि पुलिस अपने साथ क्या लेकर गई है और जो पुलिस ने वहां किया उसके लिए एक सब्सटेंशियल एविडेंस हो जाता है कल को अगर अदालत में मामला जाता है। तो इस तरह से आप भी पवन की तरह लुटने से बच सकते हैं। जय हिंद।